Good morning, dear student. Today we are going to read our second poem, My Good Right Hand, written by Charles Mackay. My Good Right Hand, इट्स मीन मेरा अच्छा दाहिना हाथ, और ये चार्ल्स मैके द्वारा लिखी गई एक पोएम है। इसमें कवि कहते हैं कि जब एक बार वो गरीबी की स्थिति में जब वो फंस जाते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से हेल्प मांगते हैं, लेकिन उस समय उनकी कोई हेल्प नहीं करता। फिर वो परेशान हो जाते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि सिर्फ अब मैं अपने हार्डवर्क और गॉड पर ही बिलीव करूँगा। धीरे धीरे ऐसा करते हुए जब वो हार्डवर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि जो गरीबी उनके पास आ गई थी वो धीरे धीरे उनसे दूर हो जाती है और उनकी लाइफ एकदम सिक्योर हो जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम इन डिटेल्स। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगैन टू कंप्लेन। इन दिस पोएम पोइट सेज दैट फेल इनटू इट्स मीन्स फंसना, ग्रीफ यानी गरीबी, कंप्लेन यानी शिकायतें करना। इस पोएम में कवि कहते हैं कि जब एक बार मैं गरीबी की स्थिति में फंस गया तो उस समय मैंने शिकायतें करना शुरू कर दी। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वैन। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, लुक्ड फॉर यानी तलाश करना, सॉट यानी पाने की कोशिश करना, इन वेन, वेन यानी व्यर्थ। कवि चार्ल्स मैके वो कहते हैं कि उस समय जब मैं गरीबी की स्थिति में फंसा तो मैंने अपने फ्रेंड्स को ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन जो ये मेरी कोशिशें थी ये सारी व्यर्थ हो गई थी। कंपेनियंस वर शाय, जो मेरे कंपेनियंस थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो शाय करने लग गए, मुझसे कतराने लगे। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो मेरे फ्रेंड्स थे या जो मेरे परिचित लोग थे वो सब मुझसे रूखे हो गए। उनका जो व्यवहार था एकदम ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया था। दे गैव मी गुड काउंसल, वे मुझे अच्छी सलाह तो देते थे, काउंसल यानी परामर्श, वो मुझे अच्छी सलाह तो देते थे। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन जो अपना जो धन था उसको देने से डरते थे। ड्रेडेड इट्स मीन्स धन। कभी आगे कहते हैं लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड। लेट देम गो, एक्सक्लेम्ड, आई एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है क्रोध से चिल्लाना। इसमें कवि कहते हैं जब उनको गुस्सा आता है तो क्रोध से चिल्ला के कहते हैं लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास भी एक मित्र है जो कि मुझे ऊपर उठाएगा। टू लिफ्ट मी, ऊपर उठाना, एंड एड मी, और जो भी मुझे क्या देगा, सहारा देगा। यहाँ पे एड का मीन्स है सहायता करना या सहारा देना। वट एवर बिटाइड, जो भी मेरे साथ घटित होगा, बिटाइड मीन्स घटित होना, या फिर जो भी मेरे साथ लाइफ में मेरे साथ कुछ भी होगा तो उससे वो मेरी सहायता करेगा और मुझे ऊपर उठाएगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड। टू ट्रस्ट टू द वर्ड, कभी कहते हैं कि जो दुनिया है उस पर ट्रस्ट करना एक रेत में महल बनाने जैसा है। अगर आप दुनिया के लोगों पर विश्वास करना रेत पर महल का निर्माण करने जैसा होता है। वो कहते हैं आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एट माई गुड राइट हैंड। इसमें फिर कवि कहते हैं कि मैं तो ईश्वर पर तथा मेरे अच्छे मित्र यानी कि जो मेरा गुड राइट हैंड है उस पर विश्वास करूँगा। और वो ऐसा निश्चय कर लेते हैं और उसके बाद वो अपना हार्डवर्क करने लग जाते हैं। नेक्स्ट, माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट। कवि कहते हैं कि जो मेरा साहस है वो पुनः जागृत हो गया। रिवाइव्ड यानी पुनः जागना। इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट यानी जो मेरी बुरी स्थिति है, दुर्भाग्य, जो मेरे सामने जो मेरी दुर्भाग्य की स्थिति आ गई थी उसके बावजूद मेरा जो करेज था, जो मेरा हौसला था, वो पुनः जागृत होना शुरू कर गया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और जो मेरा हैंड था यानी कि जो मेरा हाथ था वो इतना मजबूत हो गया और मेरी जो आत्मा थी वो एकदम प्रसन्न हो गई। यहाँ पे लाइट का मीन्स है खुश होना या प्रसन्नता से भरी होना। इट रेस्ड मी फ्रॉम सॉरो, इसने मुझे रेस्ड यानी कि ऊपर उठाना, इसने मुझे ऊपर उठाया या निकाला, यानी सॉरो यानी कि दुखों से, इसने मुझे दुखों से बाहर निकाला। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और इसने मुझे पेन यानी दुख और दर्द से बचाया। इट फेड मी, इसने मुझे भोजन खिलाया। एंड क्लैड मी, और मुझे वस्त्र दिए। अगैन एंड अगैन, बार बार, यानी कि इसने जो मेरा भली प्रकार से पोषण किया और मुझे वस्त्र उपलब्ध कराए। यहाँ पे कवि जो इन सब की बात कर रहा है वो अपने हार्डवर्क के बलबूते पे कर रहा है कि जब मैंने हार्डवर्क किया तो मुझे ये सारी चीज़ें वापस मिलने लग गई। नेक्स्ट, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक एवरीवन। द फ्रेंड्स, जो चार्ल्स मैके कवि वो कहते हैं कि जो फ्रेंड थे जो मुझे छोड़ के चले गए थे, एवरीवन प्रत्येक, सभी, एंड डार्केस्ट एडवाइज़र लुक्ड ब्राइट एज द सन, वो वापस आने लग गए। जो फ्रेंड थे जो मुझे छोड़ के चले गए थे वो वापस लौट कर आ गए थे। और जो डार्केस्ट एडवाइज़र है, यहाँ पे डार्केस्ट एडवाइज़र का मतलब है
उदासी या स्वार्थी जो परामर्श जो देते थे वो लुक्ड ब्राइट एज द सन, वो एक सूर्य की तरह चमकते हुए दिखाई दिए। यानी कि जो दुखी या उदास चेहरे वाले जो सलाहकार थे जो मुझे सलाह देते थे वो इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे थे मानो कि सूर्य चमक रहा हो। आई नीड दैम नो मोर, मुझे अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो सब जानते थे, अब उन्हें भी पता था कि मुझे उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। आई थैंक दी, मैंने इसका धन्यवाद दिया। आई ट्रस्ट दी, मैंने विश्वास किया। माई गुड राइट हैंड पे, जो कवि हैं वो कहते हैं कि अब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं थी और अपने दाएं हाथ पर विश्वास करता हूँ मैं अब, तथा उसे मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसी के सहारे मैं जो कठिन परिश्रम है वो कर सका और अपने जो भाग्य है, अपना जो फॉर्चून है उसको मैं चेंज कर सका।